हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सार्थक ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का एक सेकेंड टॉपिक। उसमें से टॉपिक है पारिवारिक उत्सव एवं त्यौहार। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। ये मैंने हर मंथ के त्यौहार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में अलग अलग करके डिवाइड करके यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप लोग इनको पढ़ें। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सीटेट लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ था और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये रीट लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। ये तीनों मैंने क्वेश्चन आए हुए लिए हैं। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पारिवारिक उत्सव एवं त्यौहार ये अपना टॉपिक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले अपन परिभाषा जानते हैं या त्यौहार जानते हैं कब से कब तक स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे भारत में हिंदू त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया पर समाप्त होते हैं। कब से शुरू होते हैं? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया से शुरू होते हैं और चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया पर समाप्त होते हैं। ये त्यौहार है, ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला त्यौहार छोटी तीज है और अंतिम त्यौहार गणगौर है। ये गणगौर राजस्थान का फेमस त्यौहार है। हाँ, गणगौर राजस्थान का फेमस त्यौहार है। यहाँ पे एक महीने में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या है? जो 1 से 15वें दिन तक हो, वो शुक्ल पक्ष है। और 15वें दिन अमावस्या आती है। ठीक है। और ये शुक्ल पक्ष 16वें से 30वें दिन तक शुक्ल पक्ष आता है, जो पूर्णिमा, इसका आखिरी दिन पूर्णिमा होता है शुक्ल पक्ष का। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने महीनों के नाम लिख रखा है। ये हिंदी माह है, अंग्रेजी माह सभी को आते हैं। तो मैंने अंग्रेजी माह नहीं लिखा है, हिंदी माह लिखा है। तो हिंदी माह चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये महीनों के नाम है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ये यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर ये आगे मैंने यहाँ पे मंथली नेम लिखा है और उनके 30 त्यौहार लिखे हैं। तो ये एक साइड कृष्ण पक्ष है और एक साइड शुक्ल पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष में आने वाला त्यौहार है कृष्ण पंचमी को। श्रावण माह है। श्रावण माह की कृष्ण पंचमी को पहला त्यौहार है। ये नाग पंचमी और फिर नवमी को होता है निडरी नवमी। नाग पंचमी में नागों की देवता होती है और निडरी नवमी में नेवलों की पूजा की जाती है। फिर यहीं पे ये लास्ट होता होगा 15वें दिन पे श्रावण अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। फिर यहीं पे शुक्ल पक्ष आएगा। ये 1 से 15वें दिन तक है। ये कृष्ण पक्ष क्या है? 1 से 15 दिन ये कृष्ण पक्ष है। अब 16वें दिन से स्टार्ट होगा शुक्ल पक्ष। तो इसके श्रावण शुक्ल तृतीया पर छोटी तीज होती है और यहाँ पे पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को। तो ये कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट महीने पे चलते हैं, भाद्रपद माह। भाद्रपद माह में आया कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन। और भाद्रपद अमावस्या, इसमें 2 ही त्यौहार है कृष्ण पक्ष में। ये भाद्रपद अमावस्या आएगा, 15वें दिन पर अमावस्या होती है। तो ये इस अमावस्या को सतिया अमावस्या भी कहते हैं। इसी माह का शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज क्या कहते हैं? हरियाली तीज का त्यौहार मनाते हैं। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, जहाँ पे गणेश जी बैठते हैं। और शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी, यहाँ पे राधा अष्टमी, राधा जी का जन्मदिन मनाते हैं। इसी माह के इसमें जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्मदिन होता है और इस पे राधा जी का जन्मदिन होता है। पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। ये श्राद्ध पक्ष में क्या होता है? पूर्वजों की पूजा की जाती है। पूर्वजों के लिए होता है श्राद्ध पक्ष। आप लोग जानते होंगे श्राद्ध में श्राद्ध मनाते हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष है। नेक्स्ट माह आएगा
अश्विन कृष्ण पक्ष, अश्विन माह आया, अश्विन में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अश्विन की कृष्ण पक्ष का पूरा किस में चला जाता है, श्राद्ध पक्ष में। अमावस्या तक चलता है ये श्राद्ध, 15 दिन तक होता है। तो यहाँ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, यहाँ की पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और ये अगले माह की अमावस्या कृष्ण पक्ष तक क्या चलता है, श्राद्ध पक्ष चलता है। शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष में फर्स्ट से यानी प्रतिपदा से 9वें दिन तक नवरात्रि बैठती हैं, नवरात्रि देवी जी बैठती हैं और 10वीं को दशहरा होता है और फिर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा इसको शरद पूर्णिमा के नाम से अपन जानते हैं, शरद पूर्णिमा होता है। फिर नेक्स्ट महीने पे चलते हैं, नेक्स्ट है कार्तिक माह। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक में कृष्ण पक्ष में क्या होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत आता है। किसका आता है, करवा चौथ का। और फिर ये तुलसी विवाह आता है एकादशी को, एकादशी के बाद तेरस को आता है धनतेरस और अमावस्या को आता है दीपावली। मेन इम्पॉर्टेंट त्यौहार होते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पूर्णिमा और अमावस्या को मनाए जाने वाले त्यौहार। तो इन लोग को फ्रेंड्स आप लोग कहीं नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं, ये शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी प्रथम दिन, प्रतिपदा यानी कि प्रथम दिन, फर्स्ट डे। यहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है, श्री द्वितीय को भैया दूज मनाते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। और पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा, तो कौन सी पूर्णिमा आ गई, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा जयंती, सिख समुदाय गुरु नानक जयंती और इसी को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, थ्योरी पे चलते हैं। ये मैंने नोट कर रखा है कि यहाँ पे मार्गशीर्ष और पौष के माह है, मलमास के माह होते हैं, अतः इनमें कोई मुख्य त्यौहार नहीं मनाया जाता। त्यौहार होते हैं लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से कोई मुख्य त्यौहार नहीं मनाया जाता है। आगे चलते हैं, माघ का महीना आएगा। माघ में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ मनाते हैं, अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष में एक ही त्यौहार होगा, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। आगे चलते हैं, फाल्गुन माह आएगा। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में फाल्गुन कृष्ण तेरस महाशिवरात्रि और ये फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। तेरस को महाशिवरात्रि और फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। चैत पे चलते हैं, चैत माह, चैत के कृष्ण पक्ष में क्या मनाया जाता है, कृष्ण एकम यानी पूर्णिमा को होली, जलाने वाली होली, और ये एकम अगले माह की प्रतिपदा के दिन को रंगों का त्यौहार मनाते हैं, रंगों से होली खेलते हैं। ये कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्ष यहाँ से हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है और यहाँ पे प्रतिपदा के दिन से 9वें दिन तक छोटे नवरात्रा रखे जाते हैं, चैत्र वाली देवी रखी जाती हैं। आगे चलते हैं, इसी की द्वितीय में, ये 9वें दिन तक था, प्रथम में बैठकी होती है, द्वितीय में सिंजारा मनाया जाता है और तृतीय में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से अंतिम त्यौहार है। कौन सा, गणगौर। गणगौर क्या है, ये मुख्य रूप से अंतिम त्यौहार है। और त्यौहार मनाए जाते हैं और अगले महीनों में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट त्यौहार यही होते हैं। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में भी दिया था कि त्यौहार कब से कब तक मनाए जाते हैं। तो ये गणगौर अंतिम त्यौहार है, जो कहाँ का फेमस त्यौहार है, राजस्थान का फेमस त्यौहार है। ये सिंजारा के बाद तृतीय को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बैसाख माह आएगा। बैसाख माह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, तो मैंने वो नहीं लिया है। शुक्ल पक्ष में क्या, पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा होता है, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ज्येष्ठ माह आएगा। ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में कोई इम्पोर्टेंट त्यौहार नहीं था इसलिए मैंने नहीं नोट किया है। ये कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आषाढ़ माह आएगा। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है, शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आप लोगों ने जैसे देखा कि जहाँ से मेन त्यौहार खत्म हुआ है, गणगौर के त्यौहार से, गणगौर अंतिम त्यौहार था, यहाँ से जैसे त्यौहार खत्म हुए हैं वैसे आगे के महीनों में कोई ऐसे इम्पोर्टेंट त्यौहार नहीं है। आप लोग खुद देखिए, ये
ये एक एक माह में एक ही एक त्यौहार है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये ले लिया है, यहाँ पे इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। यहाँ पे होली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। आगे तीसरा क्वेश्चन होली, दीपावली, बुद्ध जयंती। चौथा ऑप्शन होली, रक्षाबंधन और हनुमान जयंती। आप लोग अपना अपना आंसर बताएं। चलिए यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए, होली कब मनाया जाता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को। और रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को। महाशिवरात्रि ना पूर्णिमा को मनाई जाती ना अमावस्या को। तो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है फाल्गुन माह की 13 को। कब मनाई जाती है? 13 को। ये 13 को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। रक्षाबंधन ठीक है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, जैसे कि ये महाशिवरात्रि यहाँ सेकंड ऑप्शन में, ये भी यहाँ भी गलत। तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। होली, दीपावली। दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? अमावस्या को। तो ये पूर्णिमा के लिए हमें बताना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे होली, रक्षाबंधन, हनुमान जयंती ये पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। होली कौन सी पूर्णिमा को मनाई जाती है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को। और हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमावस्या को मनाए जाने वाले त्यौहार है। फर्स्ट ऑप्शन है वट सावित्री व्रत, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि। सेकंड है मौनी अमावस्या, दीपावली, सत्यनारायण पूजा। तीसरा ऑप्शन है दीपावली, मौनी अमावस्या, हरेली। चौथा ऑप्शन है मौनी अमावस्या, दीपावली, महाशिवरात्रि। अपना अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। चलिए यहाँ पे मैं राइट आंसर बताती हूँ। वट सावित्री का व्रत, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? मैंने ऊपर भी बताया है। ना तो ये अमावस्या को मनाई जाती है और ना ही पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। मौनी अमावस्या, दीपावली, सत्यनारायण पूजा। तो मौनी अमावस्या इससे पता चलता है कि ये अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। दीपावली भी अमावस्या को ही मनाई जाती है। फिर सत्यनारायण पूजा, ये सत्यनारायण पूजा कब मनाई जाती है? सत्यनारायण पूजा भी अमावस्या को नहीं मनाई जाती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दीपावली, मौनी अमावस्या और हरेली। तो दीपावली अमावस्या को, मौनी अमावस्या को, हरेली यानी हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। ये हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजारा त्यौहार कब मनाया जाता है? गणगौर के 1 दिन बाद, गणगौर के 1 दिन पहले, गणगौर के 2 दिन बाद, गणगौर के 2 दिन पहले। ये मैंने ऊपर बताया हुआ है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। यहाँ पे मैं राइट आंसर बता देती हूँ। गणगौर के 1 दिन पहले, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। गणगौर के 1 दिन पहले। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ सिंजारा कब मनाया जाता है। सिंजारा ये सिंजारा द्वितीय को मनाया जाता है और तृतीय को गणगौर मनाया जाता है। यानी सिंजारा कब मनाया जाता है? गणगौर के 1 दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, कुछ मदद मिलेगी। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ एडिट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसमें एडिट करूँगी, सुधारूँगी। और एक आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को आप लोग अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा। और कुछ करिएगा चाहे नहीं करिएगा, लेकिन अमावस्या को मनाए जाने वाले त्यौहार और पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार, इनसे क्वेश्चन आता है। सीटेट में आया है और उसमें भी आया है, रीट लेवल में आया है। तो आप लोग ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय।